नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रोफेसर अमरीश गुप्ता। मैं एक राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षक भी हूं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा नियुक्त एक कोविड ऑफिसर भी हूं इस समय। मैं आपको आज थोड़ा सा कोविड के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्रांतियां, इतने ज़्यादा गलत चीज़ें पोस्ट हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होकर बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ घर पे चला रहे हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन घर पे चला रहे हैं, रोड पर बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोरोना जो इस समय बीमारी है, तो सबको मालूम है कि एक आरएनए वायरस से होती है, कोविड-19 जिसका नाम रखा गया है। ये आरएनए वायरस, सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये 3 तरह की क्लासिफाई करी गई है कोविड की बीमारी। एक होता है माइल्ड कोविड, दूसरा होता है मॉडरेट कोविड और तीसरा होता है सीवियर कोविड। तो माइल्ड कोविड, मॉडरेट कोविड और सीवियर कोविड में कैसे पहचानेंगे कि ये माइल्ड है और इसके लिए हम क्या करें, मॉडरेट है इसके लिए हम क्या करें, सीवियर है इसके लिए हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि अगर कोरोना वायरस आपके शरीर में नाक के मिकोज़ा यानी नाक की झिल्ली के द्वारा या मुंह की झिल्ली के द्वारा वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से घुसता है, तो वो सांस की नली से धीरे धीरे करके फेफड़े में प्रवेश करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपके शरीर में मिलिट्री मौजूद होती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, उस मिलिट्री की वजह से ये कोरोना वायरस 100 में से 90% पेशेंट्स में, 100 में से 90 लोगों में इस वायरस को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और ये वायरस मार दिया जाता है आपकी इम्यूनिटी की वजह से, जो कि आपने अपने खाने पीने से अरेंज करी, जो कि आपने अपने माँ बाप से जेनेटिक्स में अटेन करी, जो कि आपने वैक्सीन जो लगी है आपको कोरोना की उसकी वजह से अटेन करी। तो इन सब की वजह से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। अगर थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है तो ये कोरोना वायरस आपके शरीर में घुसने के साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इस गले के ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ट्रैकिया, जहाँ पे ये ट्रैकिया आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे हाथ लगाइए, इसके नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो माइल्ड कोविड जो है वो हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पहले ही उस वायरस को मार देते हैं। कैसे पहचानेंगे कि आपको माइल्ड कोविड है कि मॉडरेट कोविड है कि सीवियर है? तो 2 चीज़ें सिर्फ आप याद रखिए, एक सांस और दूसरा SpO2। ये सिर्फ 2 पैरामीटर हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि माइल्ड कोविड है कि मॉडरेट कोविड है कि सीवियर कोविड है। आप मोटा तरीके से आप लोगों को अपने लेवल पर पहचानने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़, सांस। अगर आपकी सांस एकदम ठीक चल रही है, कोई सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है, नॉर्मली सांस आदमी एक नॉर्मल एडल्ट आदमी 14 से 15 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। बच्चों में बढ़ती जाती है सांस, नवजात शिशु 60 तक ले लेते हैं 1 मिनट में सांस। तो अभी हम लोग सिर्फ बड़ों पे केंद्रित रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर बड़ों को परेशान कर रही है। तो 14-15 बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। आप ना भी सकते हैं, अगर इंटेलिजेंट लोग हों तो अपनी घड़ी में देखते रहिए, 1 मिनट पूरे होने पे आपकी सांस की गति, या किसी से भी कह दीजिए कि 14-15 बार ले रहे हैं। ये है माइल्ड कोविड। इसमें आपका जो वायरस है, आपको पॉजिटिव हुए हैं आप, वायरस है आपके अंदर, लेकिन वो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक है, नीचे नहीं पहुंचा है, तो आपकी सांस नॉर्मल चल रही है। दूसरा, अगर सांस तेज लेने लगे या थोड़ी सी भी तेज हो जाए सांस, अगर तेज गति से चल रही है, तो इसका मतलब ये मॉडरेट कोविड है। और अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है
फेफड़े में गड्ढे भी पड़ रहे हैं, सांस लेने में आपको आवाज़ आ रही है, तो फिर इसका मतलब गड्ढे पड़ने के साथ साथ आपके यहाँ पर मसल्स खिंच रहे हैं, सांस फूल रही है, गर्दन हिल रही है, इसका मतलब वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया है। अब ये कैटेगरी हो गई सीवियर कोविड। ठीक है, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आप सांस से पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ SpO2, जो कि सरकार ने कहा है, जितनी हेल्थ अथॉरिटीज़ है सब आपसे कह रही हैं, SpO2 के लिए पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास ले लीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है। उस पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपनी उंगली में लगा कर आप देखिए, उसको उंगली में, जो नॉर्मल उंगली जिसमें आपने नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई है, उसमें लगा कर देखिए, और इस तरह से आप इसको लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसमें बटन होता है, उसको दबा देंगे, कहीं में अपने आप आ जाता है, कहीं में बटन होता है। तो इस तरह से आपका फ्लैश होना शुरू हो जाएगा नीचे। अगर ये ग्राफ आ रहा है तो ये अच्छी क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर है, और ये अच्छी क्वालिटी के पल्स ऑक्सीमीटर में ये प्लेथिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं। इससे ही पता चलता है कि आपके खून का दौरान आपकी फिंगर में कैसा है। तो खून का दौरान बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ 97, 98 मेरा SpO2 आ रहा है बिना ऑक्सीजन के, यानी कि जो खुली हवा में मैं सांस ले रहा हूँ उसमें मेरा 98, 97 आ रहा है। और ये साथ में उसकी हार्ट रेट आ रही है कि आपकी हार्ट रेट कितनी है। हार्ट रेट ज़्यादातर 90 से नीचे होती है, 70 से ऊपर होती है, तो ये भी आ जाती है। हमें हार्ट रेट से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ SpO2 से मतलब है। SpO2 बताता है कि आपके शरीर में कितनी ऑक्सीजन आपके खून में है, कितना ऑक्सीजन आपके खून को ड्राल कर रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर से आप पहचान पा रहे हैं। लेकिन अगर ये प्लेथिस्मोग्राफ नहीं आ रहा है, या हार्ट रेट उल्टा सीधा बता रहा है, या बीच बीच में गायब हो रहा है, तो इसका मतलब कोई परेशानी पल्स ऑक्सीमीटर में है, या आपके नेल पॉलिश लगी हुई है, या आपका खून का दौरान उस उंगली में ठीक नहीं है, ठंडी उंगली हो सकती है। तो आप उंगली को गर्म करके फिर से लगा के देखिए, या दूसरी उंगली में लगा लीजिए, अंगूठे में लगा लीजिए, सबसे अच्छी रहती है इंडेक्स फिंगर, इसमें लगा के आप देख सकते हैं। अगर SpO2, अगर आपका SpO2 94%, याद रखिए डिजिट 94%, 94%, अगर 94% के ऊपर है हवा में, खुली हवा में 95, 96, 97, 98, 99, अभी मेरा 98 है, सिगरेट पीने वाले लोगों का 95 होगा, 94 होगा। तो इस तरीके से SpO2 अगर 94 के ऊपर है तो इसका और आप कोविड पॉजिटिव हैं, फीवर है, तो और आपको कोई सांस नहीं चल रही है, तो इसका मतलब माइल्ड कोविड है। आपको 94 के ऊपर है तो माइल्ड कोविड है। अगर आपका SpO2 94 के नीचे जा रहा है और 90 तक पहुंच रहा है, तो 90 से 94 के बीच में अगर आपका SpO2 है बिना ऑक्सीजन के, तो आपको मॉडरेट कोविड है। अगर आपका SpO2 90 के भी नीचे जा रहा है बिना ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब बहुत सीरियस बात है और ये सीवियर कोविड है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हमेशा ध्यान रखिए माइल्ड की वैरायटी अपने पॉपुलेशन में 90% है, 10% केसेस में मॉडरेट और सीवियर केसेस हो रहे हैं। सीवियर केसेस सिर्फ 1% हो रहे हैं, उसमें से भी खाली 10%, उन 1% में से भी 10% बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, जिनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी। सांस की गति नॉर्मल, SpO2 सांस की गति नॉर्मल, और SpO2 आपका 94 के ऊपर, 94% के ऊपर, माइल्ड कोविड। अगर सांस की गति आपकी तेज़ तेज़ हो रही है, 20 के ऊपर निकल रही है लेकिन 30 के नीचे है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट कोविड। और अगर सांस की गति
30 के ऊपर हो गई, गड्ढे पड़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, गले में गड्ढे पड़ रहे हैं, यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हैं, आगे पीछे गर्दन हो रही है, सांस की छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं गहरे, और इसके साथ साथ SpO2 आपका 90% के नीचे जा रहा है, देन दिस इज़ सीवियर कोविड। तीनों का इलाज अलग अलग है, तीनों के लिए आपको एक्शंस अलग अलग लेने हैं, तीनों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जनमानस को अब इन 3 बीमारियों, तीनों के कैटेगरी जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। लोग माइल्ड में भर्ती हुए जा रहे हैं अस्पताल में जाकर, सीवियर कैटेगरी तक घर पे रखे हुए ऑक्सीजन चला रहे हैं। तो इसके जो अगला भाग होगा मेरा लेक्चर का, वो अगला भाग में ये बताऊंगा कि आपको माइल्ड कोविड में, मॉडरेट कोविड में, सीवियर कोविड में क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या क्या क्रियान्वयन करना चाहिए। धन्यवाद।